अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान आपको खुशामदीद कहता है। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियाँ। पहली खुशखबरी सिंध से है, जहाँ पर 60 छोटे डैम्स बनकर तैयार हो गए हैं और इन डैम्स की वजह से उन इलाकों के अंदर वाकई ज़राई इनकलाब आ गया है। उस डिटेल में जानेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी पंजाब में है, जो कि पंजाब के अंदर 3 साल पहले सेफ सिटी का प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ ने लॉन्च किया था, उसके अच्छे नतीजे आना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जो ई चलान किए गए कैमरास के ज़रिए लोगों को लाइट जंप करने पर, दीगर चीज़ें करने पर ट्रैफिक में, उस सिलसिले में हुकूमत अब तक 34 करोड़ रुपए जमा कर चुकी है। इसके साथ साथ 45 लाख लोगों को जुर्माने इशू किए गए और जो पुलिस है उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है तहकीक में, तफ्तीश में, चोरी डकैती की सूरत में। तो इन दो मौज़ूआत को हम डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं पहले सिंध हमारे दिल के बड़ा करीब है। इस्लाम बर सग़ीर में सिंध के ज़रिए आया, तो सिंध के अंदर अब जो हुकूमत है उसने कुछ 60 के करीब छोटे डैम्स, जो कि नगर पारकर और कोहिस्तान का इलाका जो है सिंध का, उसके अंदर बनाए थे। ये जो सब इनके जो एवरेज है इन डैम्स की, इनके अंदर 1 लाख गैलन पानी ज़ख़ीरा होता है। बारिशों का पानी यहाँ पर आता है, सैलाब की सूरत में अगर पानी आए तो उसको यहाँ पर महफूज किया जा सकता है। तो इन डैम्स की वजह से उन इलाकों के अंदर ना सिर्फ बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म होना शुरू हुई है, लोगों का रोज़गार बढ़ रहा है और उसके साथ साथ लोगों के पास जो ज़रई रकबा बंजर पड़ा हुआ था उसके अंदर ज़्यादा रकबे के ऊपर अब काश शुरू हुई है। इस सिलसिले में बड़े अच्छे फिगर्स ये आए हैं कि जो नगर पारकर है उसके अंदर जो प्याज की फसल काश्त होती है वो पिछले साल जो है 60 करोड़ रुपए मालियत की प्याज की फसल जो हुई वो पैदा हुई, जो कि पहले बिल्कुल नामुमकिन था। अब ये चीज़ें वहाँ पर लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद कर रही है। इसी के साथ साथ अब सिंध हुकूमत ये प्लान कर रही है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर इंशाल्लाह मज़ीद 23 इसी तरह के छोटे छोटे डैम जो हैं वो पूरे सिंध के अंदर जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर इनको बनाया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो चेन रिएक्शन है ये मज़ीद जगह पर फैले। वैसे प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना ये है कि पूरे पाकिस्तान में छोटे डैम जो बन रहे हैं वो तकरीबन इस वक्त 500 छोटे डैम्स पूरे पाकिस्तान में ज़ेर तामीर है। उनके अंदर तकरीबन 100 के करीब जो हैं वो सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर ज़ेर तामीर हैं। ये आपको बता दिया मैंने सिंध का। इसी तरह पंजाब में भी 2 दर्जन के करीब हैं और अब तो वज़ीर आला बुज़दार ने भी कहा है कि जो राजनपुर और डी खान का जो इलाका है उनके अंदर तकरीबन 13 डैम्स बनाए जाएंगे। तो ये अच्छी रवायत है कि छोटे छोटे डैम्स बनाकर वहाँ पर पानी को रोका जाए, क्योंकि इन डैम्स का फ़ायदा क्या क्या होता है। सबसे पहले उस इलाके में पानी आता है, लोगों को पीने का साफ़ पानी मिलता है, वो लोग वहाँ से हिजरत नहीं करते। जब हिजरत नहीं करते तो हिजरत की वजह से होने वाले उनके माल मवेशियों के और जान के नुकसान वो नहीं होते। दूसरा, उस इलाके में काश्तकारी बढ़ जाती है, प्रोड्यूस बढ़ती है, तो उस इलाके के अंदर गुर्बत कम होती है। तीसरा, साफ़ पानी मिलने की वजह से उन लोगों के अंदर जो बीमारियां जन्म देनी थी गंदा पानी पीने की वजह से वो नहीं होती। चौथा, ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो जो बहुत नीचे चला गया होता है वो ऊपर आ जाता है। तो हैंड पंप के ज़रिए भी लोगों को साफ़ पानी, अगर वो खुश्क भी हो गया डैम, तो पानी मुयसर होता है। इसी के साथ साथ लोग वहाँ पर मछलियाँ भी पाल सकते हैं, उसके ज़रिए उनकी उस इलाके की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकती हैं। तो ये डैम्स के चंद सीधा फ़वाइद हैं जो कि उस इलाके को मुयसर होते हैं। अब चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया था, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट, जिसके तहत लाहौर शहर में तकरीबन 8000 CCTV कैमरास लगाए गए थे और एक सेंटर रूम बनाया गया था। उसी को अपने आखिरी अयाम में इन्होंने ट्रैफिक वायलेशंस को कंट्रोल करने के लिए शिफ्ट किया। तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं कि 2 साल के अंदर इन CCTV कैमरास के ज़रिए जो ट्रैफिक के वायलेशंस हुआ करती थी उस सिलसिले में 45 लाख मोटरसाइकिल्स गाड़ियों को चालान किया गया और उनसे 34 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जा चुके हैं। ये पैसे सरकार के किटी में आ चुके हैं। ये बड़ा अहम है, क्योंकि पहले ये होता था कि हमारे यहाँ रवाज ही नहीं था कि अगर पुलिस वाला नहीं खड़ा हुआ है इशारे पे तो हम लोगों ने इशारा तोड़कर गुजर जाना है। लेकिन अब लोगों को पता है कि कैमरा लगा हुआ है। और तो पूरे लाहौर का अभी तक कवर नहीं किया, लेकिन जो 90 के करीब लाहौर के बड़े तमाम के तमाम इशारे थे वहाँ पर लग चुके हैं। इसके अलावा जहाँ पर लोग ओवरटेकिंग में करते थे, ओवर स्पीडिंग करते थे, उनके चालान्स भी लोगों को आ रहे हैं, घरों में मिल जाते हैं। तो उस सिलसिले में ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। अगर हम देखें तो सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल के दौरान यानी सन 2020 के अंदर
19,86,000 से ज़ायद लोगों को चालान किया गया इसके ज़रिए, इनके सीसीटीवी कैमरा के ज़रिए। इसमें होता ही है कि आपकी कोई सिफारिश नहीं चलती, किसी को रिश्तेदार को फ़ोन करवा कर आप धमकी नहीं दिलवा सकते ट्रैफिक वार्डन को, कोई मिन्नत तरला काम नहीं आता। डायरेक्ट चालान जो है आपके घर पहुंचता है और आपको वो पे करना होता है। और इसी के साथ साथ गुज़िश्ता साल 19 करोड़ 20 लाख रुपया सरकार को जमा हुआ। ऐसे लोग भी पकड़े गए, ऐसे रक्षा ड्राइवर्स पकड़े गए जिन्होंने एक साल के अंदर 74 मरतबा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था। तो ऐसे लोगों को पकड़ना पहले नामुमकिन था, अब पकड़ा गया है, तो ये बड़ा अच्छा है। और अगर हम इनके आदाद-ओ-शुमार को देखें तो सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल वाले थे हमारे दोस्त, 22,90,000 मोटरसाइकिल्स को चालान घरों में पहुँचे। उसके अलावा 20,75,000 गाड़ियों को चालान किया गया। ये भी अच्छी मिकदार है, हालांकि मैं समझता था कि मोटरसाइकिल्स इतने ज़्यादा हैं तो गाड़ियाँ कम होंगी, लेकिन पहले ये होता था कि गाड़ियों वालों को हमारे वार्डन हजरात माफ़ कर देते हैं क्योंकि गाड़ी वाले किसी बड़े का फ़ोन करवा देते हैं, धमकी देते हैं, लड़ते हैं। इसके ज़रिए कि अब गाड़ी वाले का कोई रिश्तेदार, बेशक वो IG का बेटा भी है, तो उसका चालान कैमरा करके भेज देता है। और इसी के साथ साथ कमर्शियल गाड़ियों के भी 85,000 से ज़्यादा चालान हुए हैं। और अगर हम देखें तो ये तो सिर्फ एक साइड है, दूसरी साइड ये थी कि सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए क्राइम कितना पकड़ा गया। तो इन्होंने गुज़िश्ता 2 साल के दौरान देखें तो 3011 केसेस के अंदर पुलिस को ऑडियो और वीडियो दोनों शवाहिद दिए हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में आसानी हुई। इनके ज़रिए पुलिस मुलज़िम को मुजरम बनाने में कामयाब हुई। वैसे भी ओवरऑल जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कुछ बेहतर हो रहा है, ट्रैफिक वायलेशंस कम हो रही हैं। मैं खुद देखता हूँ कि लोग अब रात के 12 बजे भी ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर बाकायदा खड़े होते हैं, वेट करते हैं, ट्रैफिक नहीं तोड़ते। तो जो ट्रैफिक की सेंस थी, जो तमाम तर कोशिशों के बावजूद, प्यार से समझाने के बावजूद ठीक नहीं हो पाई थी, इस डंडे ने, इस सीसीटीवी कैमरे ने, इस सेफ सिटी के प्रोजेक्ट ने लोगों को मजबूर किया कि अब वो सीधे हो जाएं। तो ये वो चीज़ें हैं, ये टेक्नोलॉजी की वो मदद है जिसके ज़रिए हम लोग सुधर सकते हैं, मुल्क सुधर सकता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, हमारी हुकूमतों पे डिपेंड करता है कि हम किस कदर जल्दी टेक्नोलॉजी को हमारी गवर्नेंस के अंदर, हमारी निज़ाम हुकूमत के अंदर इनकॉर्पोरेट करें ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हों। जो लॉ तोड़ने वाले लोग हैं उनको जुर्माने किए जाएँ, सज़ाएँ दी जाएँ, और जो लॉ अबाइडिंग जो सिटीज़न हैं उनको भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आए। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।